हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही सर? जी जी, आपकी आवाज आ रही। हाँ सर, मेरे दो प्रश्न थे। एक ये हाँ था कि मैं एक हाउसिंग सोसाइटी में रहती, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो वहां पे मैं कमिटी मेंबर थी। तो उस कमिटी के खिलाफ कंप्लेंट की गई थी और उसमें 83 88 का इंक्वायरी हो रहा था। तो उसमें गलत फैक्ट्स दिए गए थे कंप्लेंट करते वक्त। तो उसके लिए मुझे बैंक रिकॉर्ड चाहिए था सोसाइटी का कि हाँ, क्या क्या पेमेंट हुआ और किस किस समय हुआ। तो उसके लिए मैंने आरटीआई पहले तो सोसाइटी से मांगा, सोसाइटी ने नहीं दिया। फिर मैंने आरटीआई डाला बैंक में, नेशनलाइज बैंक में। तो वो बैंक ने भी उसको, आरटीआई को रिजेक्ट किया। फिर मैंने फर्स्ट अपील डाला, तो फर्स्ट अपील में भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि 8 के, सॉरी 81 जे के इसमें हम आपको नहीं दे सकते। जी, तो ये जानकारी तो मुझे जब तक मिलेगी नहीं सर, मैं अपना पक्ष कैसे रख पाऊंगी? सही है। तो 81J के तहत उन्होंने एग्जाम्पशंस में आपकी जानकारी ला दी है। वीरेंद्र जी क्या कहेंगे इस विषय में, मार्गदर्शन करिए सुनीता जी का। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ यस रही सर। है। इस मामले में ये है कि जनरली जो बैंक्स है वो 81D 81E या 81J के तहत उसको ये करना डिनाई करते हैं कि कॉम्पिटिटिव पोजीशन, फिड्यूशियरी इंफॉर्मेशन और व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन, इस ग्राउंड पे जनरली बैंक वाले मना करते हैं। तो इसमें आपको पब्लिक इंटरेस्ट साबित करना पड़ेगा। और जब अपील आप करें तो फर्स्ट अपील या सेकंड अपील पे आपको ये बताना पड़ेगा कि यह सूचना क्यों आवश्यक है और इससे क्या क्राइम एक्सपोज हो सकता है। तो वो यदि आप कन्विंस कर दे तो इसमें केस टू केस बेसिस पर सूचना देने का निर्णय फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी या जो सूचना आयोग है वो दे सकता है। क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है कि क्या पर्सनल है क्या नहीं है। लेकिन केस टू केस बेसिस पर मतलब बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने पब्लिक इंटरेस्ट साबित कर दिया तो आपको वो सूचना मिल जाएगी, दूसरा साबित नहीं करेगा तो वही सूचना उसको नहीं मिलेगी। तो अलग अलग ये लोक सूचना अधिकारी, अलग अलग अपीलीय अधिकारी और अलग अलग आयोग और अलग अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अलग अलग केस में अलग अलग निर्णय दे सकता है। इसमें कोई भी प्रेसिडेंस लागू नहीं होता है, केवल टेस्ट अप्लाई करनी होती है। और वो टेस्ट ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट है या प्राइवेट इंटरेस्ट है। तो वो टेस्ट में आपको मूल एप्लीकेशन में आपने नहीं लिखा है तो आपको फर्स्ट या सेकंड एपेलेट लेवल पर जब ये 81J का डिफेंस कोई रेज करता है तब आपको ये पब्लिक इंटरेस्ट साबित करना पड़ेगा। थैंक यू। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सर एक और सवाल था मेरा कि जैसे ऑर्डर हो गया एसआईसी का, उसको 18(1) में कंप्लेंट ना करते हुए क्या डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं? हेलो। हाँ, ऑर्डर आपका सूचना आयोग से हो गया है। जी। तो सूचना आयोग से यदि ऑर्डर हो गया है और यदि आप ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है तो आपको 18(1) में कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है मैडम, आप सीधे हाई कोर्ट जा सकती हैं। क्योंकि ओके सर। क्योंकि हाँ, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा मतलब ऑप्शन भी नहीं है। 18 का कोई हमें एक तरह से मैंडेटरी नहीं है कि हम 18 में कंप्लेन करें। हमें प्रयास करते हैं, एक बार अपने स्वयं स्तर से प्रयास करते हैं कि यदि 18(1) के तहत हम कंप्लेन करते हैं तो संभवतः यदि जी। वो मामला सूचना आयोग यदि सुन ले और उस पर कुछ कार्यवाही कर दे तो खुशी होती है हमें कि यही इसी स्तर से हमारा समाधान हो गया है। लेकिन हम उसमें बाध्य नहीं है 18 के लिए। और सीधा सा ये रहता है, कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि यदि हम अपील पे दिए गए निराकरण से संतुष्ट नहीं है द्वितीय अपील सूचना आयोग से तो हम सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। मतलब 15 दिन, एक महीने के बाद, या जब भी, मतलब तत्काल भी जा सकते हैं। नहीं, यहाँ पर ये मामला नहीं है कि संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि इनके फेवर में ऑर्डर दिया, केवल अनुपालना नहीं की जा रही है। तो अनुपालना के लिए आपको फ्रेश ओके। आरटीआई कंप्लेंट करने की हाँ जरूरत तो नहीं है। दोनों 18, हाँ, हाँ दोनों इनके में है, ऑलरेडी कोई इनके दिक्कत फेवर में है। आपको ये कि नहीं। हाँ पुराना ही नंबर लिखते हुए कि इसकी अनुपालना नहीं हुई है, ये सबसे पहले आपको सूचना आयोग के ध्यान में लाना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट का इस मामले में एक निर्णय भी है जिसमें हाँ, कहा तो कि वो ठीक सूचना है। आयोग को सफिशिएंट शक्तियां है और वो अपने आदेश की अनुपालना करवा सकता है, जैसे सामान्य सिविल कोर्ट करते हैं। तो सिविल कोर्ट की तरह पूरे इनको पावर है और अपने आदेश की अनुपालना कराने के लिए सूचना आयोग अच्छा, सक्षम है। तो इसलिए सूचना आयोग में आपको ये केस नंबर बताते हुए और ऑर्डर करते हुए बीरेन जी, हाँ अनुपालना बीरेन नहीं जी, की गई ध्यान में लाना पड़ेगा। हाँ बीरेन जी, थोड़ा सा व्हाट्सएप ग्रुप में और हमें पर्सनल भी आप ये कर्नाटक हाई हाँ कोर्ट हाँ, वाला, ये कर्नाटका वाला है, यस ऑर्डर यस। जरूर। यस, ये ऑर्डर है मेरे पास, ये मैं पोस्ट कर दूंगा। हाँ, यस। तो उसको अपन सर्कुलेट कर लेंगे और यदि उसका हाँ यस। रेफरेंस आपको मिल जाए यहाँ चैट बॉक्स में भी आप शेयर कर लेंगे तो सुनीता मैडम के लिए थोड़ा सा आसानी हाँ रहेगी। यस यस। हाँ, मैं वो ऑर्डर पोस्ट ये कर दूंगा।
अभी जो सर लेटेस्ट आया citation में drop हो अक्टूबर या जुलाई या अक्टूबर में आया, वो उसकी बात कर रहे हैं सर आप? नहीं, हेलो। ये काफी पुराना ऑर्डर है। अच्छा, ये, काफी। हाँ, अच्छा। ये 2017-18 के पहले का ही है ये ऑर्डर। और उसमें कर्नाटका हाई हम्म। कोर्ट ने ये कहा है कि सूचना आयोग जो है वो सक्षम है इस मामले में निर्णय लेने के लिए, और सिविल कोर्ट के पूरे पावर्स इनको होते हैं, तो अपने आदेश की जी। अनुपालना वो कराने में सक्षम है बाकी सिविल कोर्ट्स की तरह। ओके सर। और सर ये जो व्हाट्सएप वगैरह पे चल रहा है, पेपर न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह की, अभी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी अंडर आरटीआई आ गई, ये सही है क्या सर? लीगल है? उसमें ऐसा होता है कि जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग निर्णय दिए गए हैं, तो जो हाई कोर्ट के निर्णय है वो केवल उसी स्टेट में लागू होते हैं। तो यदि आप कौन से स्टेट से बोल रही? मैं मुंबई से हूँ सर। अच्छा, महाराष्ट्र, ओके। तो फिर जी। इसमें ये है कि जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग हाई कोर्ट के निर्णय है, और उसमें आप अपने जी। जहाँ जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वो ये दावा करते हैं कि वो 2H में पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, या उन्होंने पीआईओ ही हम्म। अपॉइंट नहीं की और जो बता दे कि हम आरटीआई के दायरे से बाहर है, तो ऐसे मामले में आप हम्म। सीधे सूचना आयोग में कंप्लेंट कर सकते हैं 18(1) में, कि वो 2H में इनको पब्लिक हम्म। अथॉरिटी घोषित करे। और दूसरा ये कि यदि वो उस तरह से नहीं होता है, तो दूसरा जो अल्टरनेटिव अप्रोच आपके पास है वो ये है कि रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है। तो जो जो सर सूचना ये लोग सरकार को देते हैं, तो सॉरी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑलरेडी पब्लिक अथॉरिटी है। यस। सर, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। लेटेस्ट अभी मेरे को अक्टूबर में ये मिला है एसआईसी का ऑर्डर। उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो डिप्टी रजिस्ट्रार है वहां पे सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स मांगने के लिए आप आरटीआई नहीं कर सकते, ये बैकडोर यूज है, तो इसमें नहीं कर सकते आप। ऐसा क्लियरली उन्होंने मेंशन किया ऑर्डर में सर। हाँ, तो इसको फिर आप दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सीआईसी सेंट्रल का मामला है, तो फिर आप दिल्ली हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर नहीं, सकते एसआईसी सर, एसआईसी हैं। हाँ, ऐसा। बेलापुर हमारे इधर में। हाँ, अच्छा, एसआईसी एसआईसी ने महाराष्ट्र। ऑर्डर। अच्छा, हाँ, यस महाराष्ट्र में सर। ऑर्डर किया, ओके। तो यस सर। इसमें, हाँ, तो ये यदि है तो फिर उसमें आप उसको बॉम्बे हाई कोर्ट में ही चैलेंज कर सकते हैं। हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन यस। बनता है इसमें। हाँ, ओके सर, मैं हाई वही कोर्ट में करके सोच रही आपको थी। 2H के हाँ। अंतर्गत पब्लिक अथॉरिटी घोषित करवाना पड़ेगा, और वो पब्लिक अथॉरिटी घोषित कर देते हैं महाराष्ट्र में, तो फिर हम्म। वो सभी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो उसके दायरे में, क्योंकि हो सकता है कि कोई स्टेट लॉ भी हो महाराष्ट्र में। मुझे इसका पता नहीं कि कोई अलग से स्टेट लॉ है या नहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी का। हालांकि मैं महाराष्ट्र में भी 25 साल में रहा हूँ। लेकिन यदि कोई स्टेट लॉ लागू होता है, तो उसमें आपको ज्यादा पता होगा। और उसमें यदि स्टेट लॉ के तहत ये बनी हुई है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो फिर बॉम्बे हाई कोर्ट इसका इंटरप्रिटेशन करके उनको 2H में पब्लिक अथॉरिटी घोषित कर सकता है या नहीं कर सकता है। ओके। सर, महाराष्ट्र आरटीआई एक्ट मेरे पास है, उसमें क्लियरली लिखा है कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार इज अ पब्लिक अथॉरिटी। हाँ, तो पब्लिक अथॉरिटी है तो फिर वो उसमें आप उनसे सूचना हासिल कर सकते हैं। और वो जो लिस्ट कई सूचना आयोग पब्लिश भी करते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी लगभग 8-10 हजार पब्लिक अथॉरिटी की लिस्ट है, वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो जहाँ कई सूचना आयोग पब्लिकली ये लिस्ट अवेलेबल कराते हैं, तो उसमें यदि है, इसका मतलब है कि वो पीआईओ है, और उन पीआईओ से आप वो सूचना हासिल कर सकते हैं। तो आरटीआई के दायरे में डेफिनेटली आती है, क्योंकि तो उसमें तो लेकिन आपको एप्लीकेशन जो है सोसाइटी के पीआईओ को नहीं, बल्कि आपको रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से सीधे लगानी पड़ेगी। हाँ, वहीं पे लगाया था सर। अभी मुझे उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, सूचना आयोग का निर्णय आ उन्होंने गया तो फिर बैक। हाई कोर्ट में करना जी। पड़ेगा। जी। जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, ओके। हाँ सर, मुझे एक थोड़ा पूछना था इसी कनेक्शन में। अभी आप बोले कि जो ट्रस्ट है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ओके, थ्रू ए डिप्टी रजिस्ट्रार। तो मेरा सवाल ऐसा है सर कि अदर देन सोसाइटी मेंबर भी वही उसी सोसाइटी का कोऑपरेटिव सोसाइटी की इंफॉर्मेशन